नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के 8 शहरों में फिर हिंसा वाला जुमा। नमाज के बाद प्रयागराज सहारनपुर में पथराव तो मुरादाबाद में प्रदर्शन। हिंसा में अब तक 227 गिरफ्तार। 2 उपद्रवियों के घर पर चला बुलडोजर। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का गोरखपुर दौरा। आईटीएमएस नगर निगम का किया निरीक्षण। हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 10 लाख का गांजा बरामद। मुबारकपुर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 3 आरोपियों किया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद हो सकता है बड़ा खुलासा। महाराजगंज के भवानीपुर में पनियारा पुलिस पर गिरी गाज। थाना अध्यक्ष सहित 3 अन्य पुलिसकर्मी निलंबित। जमीनी विवाद के चलते मौत के मामले में हुई कार्रवाई। वाराणसी में धर्म परिषद की बैठक। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की घटनाओं पर हुआ मंथन। पीठाधीश्वर महंत बालक दास महाराज ने की अध्यक्षता। अब खबरें विस्तार से। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक, जिसमें सभी डीएम, एसएसपी और एसपी शामिल हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास पर यह समीक्षा बैठक की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी ली है, जिसमें पुलिस कमिश्नर सहित वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री आवास पर इस समीक्षा बैठक को किया जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी ले रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हिंसा की घटनाएं देखने को मिली हैं, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें सभी जिलों के जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी, कमिश्नर सभी शामिल हैं इस बैठक में। बीते शुक्रवार को कई जिलों में हिंसा हुई थी, जिसके बाद जहां कई शहरों में आगजनी की भी घटनाएं सामने आई थी। इसको लेकर करीब 227 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कानपुर हिंसा के बाद अगले ही जुमे की नमाज के बाद फिर से कई शहरों में बवाल हुआ था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई मंत्री इसको लेकर आश्वासन भी दे रहे हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री आवास पर समीक्षा बैठक हुई है। इसमें सभी जिलों के जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी शामिल हैं। कमिश्नरेट की बात करें तो शहरों के कमिश्नर भी यहां पर बुलाए गए हैं। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कई जगहों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आईटीएमएस नगर निगम में पहुंचकर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की जानकारी ली। वहीं जुमे की नमाज पर कई जिलों में हुए बवाल के मामले को लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। कुछ लोग ऐसी गड़बड़ियां करते हैं तो उन पर कानून अपना काम करता है। का राज है। सबसे अच्छा ही बात है कि यहाँ कानून का राज है।
किसी प्रकार का शहरों में हिंसा हुई, पत्थरबाजी मान लीजिए कुछ लोग ऐसी गड़बड़ियां करते हैं तो कानून अपना काम करता है, लेकिन 25 करोड़ की आबादी में हिंदू और मुसलमान, मुस्लिम भी सभी, उन सभी की मंशा है। भाई देखिए, सरकार की योजना सभी के पास पहुंच रही है, कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबकी के विश्वास के साथ कोई भेदभाव नहीं, और दोनों मिलकर गरीबी से लड़ रहे, गरीबों को विकास करना चाहते हैं, राज्य की खुशहाली चाहते हैं। वह भी राज्य की खुशहाली हम भी चाहते हैं। कुछ लोग शरारती तत्व होता है उसके खिलाफ। अब खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से है, जहां पर महाराजगंज थाना क्षेत्र में नौतनवा थाना परिसर में अपर आयुक्त हरिओम शर्मा ने जन समस्याएं सुनी और 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया, जबकि अन्य समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। अपर आयुक्त हरिओम शर्मा ने बताया कि लेखपाल और कानूनगो की मौजूदगी में राजस्व और जमीन विवाद मामले पर शिकायत सुनकर उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। थाना समाधान दिवस है, उसमें एसडीएम साहब भी हैं, इंस्पेक्टर साहब भी हैं, सीओ साहब भी हैं और सभी अधिकारी यहाँ पुलिस के और राजस्व के सब मौजूद हैं। आज 8 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 3 का मौके पर यहाँ निस्तारण भी किया गया है और 5 को मौके पर जाकर के निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रार्थना पत्रों को निस्तारण जो है शासन के निर्देशानुसार गुणवत्तापूर्वक किया जाए, ताकि लोगों को उसमें संतोष, राहत मिले। अब खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है, जहां चेकिंग अभियान के तहत मुबारकपुर थाना क्षेत्र की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने करीब 10 लाख कीमत के अवैध गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है ताकि और आरोपियों का खुलासा किया जा सके। मुबारकपुर थाना क्षेत्र में अलीनगर चौराहे के पास से एक ईओन गाड़ी आती नजर आई, जिसमें पुलिस ने चेकिंग के दौरान इसमें से 70 किलो गांजा बरामद किया। इसमें 3 अपराधी पकड़े गए हैं, जिसमें सौरभ, गौतम दास और दैतुन। इसमें से 2 आदमी आसाम के रहने वाले हैं और सौरभ है ये गोरखपुर का रहने वाला है। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि ये माल कहाँ से आ रहा था और खपत होने के लिए किन किन लोगों को डिस्प्यूट किया जाना था। जो भी इस पूरे रैकेट से जुड़े हैं सभी लोगों की इसमें गिरफ्तारी करी जाएगी और इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई व इनके प्रॉपर्टी का जब्तीकरण किया जाएगा। अब खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से है, जहां पर A1 टीवी की खबर का असर देखने को मिला है। दरअसल शुक्रवार को सोइथा मजार के शराब सेल्समैन के साथ लूट की वारदात हुई थी, जिसके बाद प्राथमिकता से खबर चलाई गई। ऐसे में पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर 5 शातिर अभियुक्तों को धर दबोचा और आरोपियों से 2 देशी कट्टे और 3 जिंदा कारतूस समेत 64,400 रुपए की नकदी जब्त की है। कारी की दुकान के 2 सेल्समैन जब दुकान के कलेक्शन का पैसा लेकर जौनपुर की तरफ जा रहे थे, उसी दौरान लगभग 9 बजे के आसपास फैमिली ढाबा के पास एक लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें कुल मिलाकर 5 अभियुक्त शामिल थे अलग अलग भूमिका में। 3 अभियुक्तों ने इसमें बाइक से पीछा करके और ओवरटेक करके इनको रोका और रोक करके इनके पास से जो कलेक्शन का पैसा था वो कुल मिलाकर के 64,400 रुपये इनसे छीन लिए और ये भाग गए थे। इसकी सूचना तत्काल मिलते ही पुलिस ने तत्परतापूर्वक तुरंत इसमें FIR पंजीकृत किया, नाकेबंदी की, चेकिंग लगाई। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के बाद ठीक 7 दिन बाद उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में जमकर बवाल हुआ। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई। नमाजी पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेता नुपुर शर्मा की टिप्पणी से नाराज थे। प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, हाथरस, अलीगढ़ और जालौन में नमाजी सड़क पर उतर आए। इस बीच जहां पुलिस प्रशासन 2 दिनों से अलर्ट था, वहीं ऐन वक्त पर सारी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां फेल दिखाई दी। सबसे ज्यादा बवाल प्रयागराज में हुआ, जहां अर्धसैनिक बलों में भी कुछ घायल हुए हैं। इसी की तरह देवबंद में
अल्लाहू अकबर के नारे लगे। हालांकि कानपुर में भारी पुलिस फोर्स तैनात होने की वजह से सब कुछ कंट्रोल में रहा। ऐसे में अब तक 227 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं प्रयागराज में सबसे ज्यादा 68 गिरफ्तारियां हुई हैं। उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों के खिलाफ योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। कानपुर हिंसा के बाद स्वरूप नगर में उपद्रवियों के घर पर कार्रवाई हुई है। इस दौरान हयात जफर के साथी की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से आसपास के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। हिंसा की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी में धर्म परिषद की बैठक आयोजित हुई है। सुदामा कुटी विश्वेश्वरगंज में साधु संतों की यह बैठक आयोजित हुई। बैठक में जुमे की नमाज के बाद हुई पत्थरबाजी और आतंकी घटनाओं को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। पीठाधीश्वर महंत बालक दास महाराज की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हिंदू धर्म के बड़े संत और धर्माचार्य मौजूद रहे। बैठक में मांग की गई है कि हिंसा करने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी नमाजियों की वजह से देश का माहौल खराब हो रहा है, इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही जिस मस्जिद से पथराव हो रहा है उस पर पूर्णतया तालाबंदी की जाए। धर्म परिषद धर्म के मसले पर विचार विमर्श करती है और फैसला लेती है। अभी जो अचानक शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरह से पूरे देश में हिंसा फैल गई, देश को जलाने का प्रयास किया गया, रांची में हनुमान जी के मंदिर में तोड़फोड़ की गई, पाकिस्तान में मंदिरों पर हमला हुआ, तो जो सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और सनातन धर्म के मंदिरों पर और सनातन के प्रतीकों पर जिस तरह से हमला हो रहा है, उससे संत समाज बहुत चिंतित है। और संत समाज काशी धर्म परिषद के माध्यम से निंदा प्रस्ताव पारित किया है जो शुक्रवार को हिंसा हुई है। साथ ही अब ये पूछा जाने लगा है कि आखिर जुम्मे के नमाज के बाद ही हिंसा क्यों, और नमाजी क्या उपद्रवी होते हैं? क्या नमाजियों को पत्थर फेंकना की ट्रेनिंग दी जाती है मस्जिदों में? और जिन जिन मस्जिदों से नमाज के बाद हिंसा हुई है उन मस्जिदों पर पूर्णतः तालाबंदी कर दी जाए, उनके मौलानाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मूल मुद्दा ये है कि जिस प्रकार से अराजकता फैलाई जा रही है और अशांत देश को करने की कोशिश की जा रही है नूपुर शर्मा के बहाने, तो यह संत समाज चिंतित रहा। और देश जब जब अशांत की ओर बढ़ता है तो संत समाज चिंतित होता है। जिस प्रकार से जुम्मे की नमाज पढ़ करके वो बाहर निकलते हैं और फिर ईटा पत्थर चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं से उस नमाज में क्या पढ़ाया जा रहा है मौलवियों के द्वारा, इस पर जो है प्रशासन तत्काल ध्यान रखे और उस जुम्मे की नमाज को पहले तो तत्काल बंद कर देना चाहिए, जिससे देश अशांत हो रहा हो। और जिस प्रकार से लोग बैठ करके टीवी चैनलों पर अंड का बंड बक रहे हैं, हमारे भगवान पर टिप्पणी कर रहे हैं, ज़्यादा दिन नहीं होगा कि देश अशांत हो जाएगा और संत समाज को भी सड़क पर उतरना पड़ जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं शांतिपूर्वक इन आतताइयों को गिरफ्तार किया जाए। और जो हमारे भगवान पर टिप्पणी कर रहा है, हम किसी के इष्टदेव का अपमान नहीं करना चाहते हैं और इसलिए हम अपने। महाराजगंज के भवानीपुर गांव में जमीनी विवाद के चलते दो पट्टीदार पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने पनियारा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित परिवार की तहरीर पर सदर सीओ अजय सिंह चौहान ने जांच शुरू की और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने पनियारा थाना अध्यक्ष सहित 3 अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। विजय सिंह और संतोष सिंह के बीच में पुरानी ज़मीनी रंजिश को लेकर और बाउंड्री चलाने के विवाद को लेकर आपस में विवाद हुआ, जिसमें विजय सिंह, अजीत सिंह और पृथ्वी सिंह द्वारा संतोष सिंह के साथ विवाद किया गया। इस विवाद में संतोष सिंह की मौके पर मृत्यु हुई है। पुलिस द्वारा संतोष सिंह के शव को लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है तथा इसमें धारा 302 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए मुख्य अभियुक्त विजय सिंह को अपने गिरफ्त में लिया गया है तथा अजीत सिंह एवं पृथ्वी सिंह की गिरफ्तारी हेतु टीमों को लगाया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। वादी पक्ष द्वारा इसमें थाने पर सूचना देने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया था और इस आरोप को प्रथम दृष्टया क्षेत्राधिकारी सदर की जांच में सत्य पाते हुए थानाध्यक्ष, एक उप निरीक्षक तथा 2 आरक्षियों को निलंबित भी किया गया है और इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। अब खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से है, जहां बारातियों से भरी जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
इस हादसे में 17 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक बारातियों से भरी जीप सराय ख्वाजा से जौनपुर वापस आ रही थी, तभी मई चौराहा हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भले ही महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन बदायूं में महिला सुरक्षा के दावे अब खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला उघैती थाना क्षेत्र का है, जहां किशोरी के साथ तमंचे की नोक पर दुष्कर्म का प्रयास किया गया। दरअसल किशोरी शौच के करने के लिए गई थी, तभी घात लगाकर बैठे आरोपियों ने किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास किया। इधर पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के बस्ती स्थित हरैया थाना परिसर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अमृतपाल कौर और सीओ शेषमणि उपाध्याय ने दूर दराज से आए लोगों की फरियाद सुनी। थाना समाधान दिवस पर आए लोगों ने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया, जिस पर अधिकारियों ने समस्या समाधान के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह, कन्हैया पांडे समेत कई लोग मौजूद रहे। अभी पूरी संख्या तो नहीं पता चल पाएगी, क्योंकि ये भी समाधान दिवस चल रहा है, 2 बजे तक लगातार चलेगा। फिलहाल काफ़ी संख्या में फरियादी आए हैं और जॉइंट मजिस्ट्रेट मैडम और मैं और हमारे साथ पुलिस टीम और राजस्व टीम सभी मौजूद थी, और जिनकी भी जो समस्याएं हैं जिनका निस्तारण संभव है हम लोगों के स्तर से उनका निस्तारण कराया जा रहा है। किन तरह की समस्याएं आई हैं? ये हरैया थाने से रिलेटेड ही समस्याएँ ज़्यादातर कैसे मामले हैं? ज़्यादातर मामले ज़मीनी विवाद से संबंधित हैं, और उसमें हम लोग अपनी टीम राजस्व टीम और पुलिस टीम मौके पर भेजकर और उसका यथासंभव निस्तारण कराएंगे। ये मामला माननीय न्यायालय विचाराधीन नहीं है तो उसमें निस्तारण कराने का प्रयास करेंगे। अब खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां निघासन के करबला मैदान में 6 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच रखेटी 11 बनाम सदर 11 के बीच खेला गया। इस फाइनल मैच में रखेटी 11 की टीम ने विजेता खिताब अपने नाम किया, वहीं सदर 11 निघासन उप विजेता रही। आयोजक समाज सेवी सीए अंशुल दीक्षित ने विजेता टीम को सम्मानित किया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।